यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घोर भय, भोले की भक्ति। केदार के दरबार में पहुंचे सरकार। बर्फबारी ने किया शानदार स्वागत। भोले की भक्ति में झूमे रावण। बर्फबारी ने मन मोह लिया। कैमरे में कैद हुए यादगार पल। फिर शाही अंदाज में रवाना हुई डोली। बाबा की ग्रैंड विदाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बुलेटिन में आपको देंगे सबसे बड़ी खबर। कल बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जाएंगे बद्रीनाथ धाम। आज गौचर में ही है, इस वक्त गौचर में ही है। दोनों वहां पर रुकेंगे। रात्रि विश्राम गौचर में ही है और आईटीबीपी कैंप में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। गौचर आईटीबीपी कैंप में दोनों मुख्यमंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दोनों ही मुख्यमंत्री कल बद्रीनाथ धाम जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गौचर में है, आईटीबीपी कैंप में है। तो ये दो तस्वीरें हैं जहां आज मुख्यमंत्री को पहुंचना था, यानी कि बद्रीनाथ धाम पहुंचना था। सुबह 7:30 बजे उनको निकलना था बद्रीनाथ धाम के लिए, लेकिन मौसम खराब, बर्फबारी और उसकी वजह से कार्यक्रम डिले हुआ और इतना डिले हुआ कि कल तक के लिए ये डिले हो गया। अब कल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम में। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार का, जो और ज्यादा जानकारियां इस पर देंगे। विनोद, आज जाना था बद्रीनाथ धाम, आज ही कार्यक्रम थे, शिलान्यास था, भूमि पूजन का कार्यक्रम था। क्या ये सभी कार्यक्रम कल भी होंगे तो कितने बजे गौचर से रवाना होंगे बद्रीनाथ धाम के लिए, कब तक पहुंचेंगे? मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए। और उसके बाद क्या मुख्यमंत्री वापस लखनऊ रवाना होंगे या फिर देहरादून आएंगे? जी राजीव, देखिए आज का कार्यक्रम था बद्रीनाथ पहुंचने का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत का। लेकिन करीब 8 घंटे के दौरान केदार घाटी में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण वो फंसे रहे। लेकिन उसके बाद में भी बद्रीनाथ का दौरा नहीं हो पाया था। बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का लोकार्पण होना है, भूमि पूजन होना है, लेकिन आज पूरी तरह से प्रभावित ये दौरा रहा है योगी आदित्यनाथ का और साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी है। और उसके बाद में आज मुख्यमंत्री योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत बर्फबारी के बाद में गोचर आईटीबीपी में पहुंचे हैं और आज रात्रि विश्राम भी गोचर में होगा। और साथ ही कल 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना का कार्य रखा गया है। लेकिन मौसम साफ होने का इंतजार होगा, क्योंकि गोचर में तो मौसम साफ है राजीव, लेकिन लगातार बद्रीनाथ में बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन मौसम पर ही निर्भर करेगा आखिरकार कार्य इस तरीके का रहता है, क्योंकि 8 घंटे आज भी लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों सीएम फंसे रहे और जिसके चलते अब बर्फबारी हल्की कम हुई थी केदार घाटी में, जिसके बाद में वो गोचर आईटीबीपी पहुंचे हैं। लेकिन रात्रि विश्राम के बाद, यानी जो कल की सुबह होगी, कल किस तरीके का मौसम उत्तराखंड में रहेगा, वो रूपरेखा अलग से तैयार की जाएगी कार्यक्रम की। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो कल का मौसम है वो साफ होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। और अगर बद्रीनाथ में कल मौसम साफ रहता है तो कल ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ। आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल जाएंगे बद्रीनाथ धाम। मौसम विभाग ने कल साफ मौसम होने की आशंका व्यक्त की है कि कल मौसम साफ हो सकता है।
चलिए अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम में भोले की भक्ति का नजारा, जहां पर भोर भये यूपी और उत्तराखंड के सीएम पहुंचे और दोनों ने शिव की आराधना की, भक्ति की। इस मौके पर दोनों सीएम का बर्फबारी ने शानदार स्वागत किया। सीएम योगी और रावत दोनों एक साथ पूजा करते हुए दिखाई दिए। केदार घाटी में हुए भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाने से सीएम खुद को रोक नहीं पाए। दोनों ने बर्फबारी के बीच में फोटो सेशन किया, फोटो खिंचवाई। इसके बाद बेहद शानदार अंदाज में बाबा केदार के कपाट बंद होने के साथ ही बाबा की डोली शीतकालीन विश्राम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सेना के बैंड से बाबा की ग्रैंड विदाई की है। अब अगले 6 महीने तक बाबा की डोली उखी मठ में रहेगी। कुछ तस्वीरें हैं जो मुख्यमंत्री के उत्तराखंड दौरे को दिखाते हैं। 2 दिवसीय दौरा है, ये 3 दिवसीय हो गया है क्योंकि केदारनाथ में फंस गए थे बर्फबारी की वजह से। लेकिन जब केदारनाथ में रुके तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया, प्रकृति का आनंद लिया। खुद मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। बर्फबारी के बीच में दर्शनों के लिए पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद हो गए हैं और इसके अलावा भाई दूज के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:25 पर बंद किए गए। तो वहीं पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे कल ही। और अब 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बद्री विशाल के कपाट भी विधि विधान के साथ बंद हो जाएंगे। यानी कि 3 धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, जबकि बद्री विशाल के कपाट अभी खुले हैं, जो 19 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए, यानी भैया दूज के मौके पर दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। अब इस मौके पर यमुनोत्री मंदिर समिति और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम के कपाट भारी बर्फबारी के बीच में बंद किए गए। इस दौरान बारिश और बर्फबारी हुई। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना हुई। खरसाली को मां यमुना जी का मायका कहा जाता है। शीतकाल के 6 महीने तक मां यमुना खरसाली में ही प्रवास करती हैं। यहाँ पर मां यमुना जी की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए हैं और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं। आज भाई दूज का मौका है। यम और यमुनोत्री भाई बहन कहे जाते हैं। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में स्थित मां गौरा माई की कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद किया गया। शीतकाल के 6 महीने तक मां की पूजा अर्चना गौरी गांव के चंडिका मंदिर में होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां गौरा के दर्शन किए। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे और बड़े भाई जैसे संबंध है, लेकिन उत्तराखंड की ज्यादातर संपत्ति पर यूपी का कब्जा है। जैसे उत्तराखंड में यूपी की संपत्ति है, तो ऐसे में उत्तराखंड को भी काशी, मथुरा, प्रयागराज और वृंदावन में संपत्ति दी जानी चाहिए। लेकिन दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए न्याय नहीं कर पाएंगे और छोटे भाई का गला दबाने का यहां काम किया जा रहा है। आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगल बगल के रहने वाले, एक ही विकास खंड के रहने वाले हैं और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो पहले हमारा पितृ प्रदेश था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की तरह है। लेकिन सबसे बड़े दुख का विषय ये है, उस समय भी हमने ऐतराज़ किया था जब ये विधेयक बना रहे थे, पुनर्गठन विधेयक, उस समय उत्तराखंड के हितों की उपेक्षा की गई और इस समय भी उपेक्षा हो रही है। आप ये देखिए कि हमारे सारे जितने ये जल, जंगल और ज़मीन वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो पूरे जल पर जो है वो उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार का कब्जा है। उत्तराखंड में बीती रात से जारी बर्फबारी की वजह से देवभूमि की रंगत सफेद हो गई है। कई जगहों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चारों धाम से बारिश और बर्फबारी की बेहद सुकून देने वाली
तस्वीरें सामने आई। आप भी देखिए कि कैसे देवभूमि में बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है और कई इलाकों में चलने वाली शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। अब आपको भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद सर्द हो चला है और कई जगहों पर तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देवभूमि के केदारनाथ धाम में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है और इसी के बीच पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हुए, जिसके बाद बर्फबारी के बीच ही भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी के लिए रवाना हुई। भगवान केदारनाथ की डोली के साथ तमाम भक्त भी जाते दिखाई दिए। बर्फबारी के बीच भगवान केदारनाथ की डोली बेहद आकर्षक लग रही थी और इसके साथ चलने वाला बैंड अपनी धुनों से लोगों का दिल जीत रहा था। देवभूमि के पवित्र गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीती रात से जारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका ही बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे गंगोत्री धाम में तेजी से बर्फ गिर रही है और इसकी वजह से मकान, पेड़, नदी हर जगह पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी की वजह से यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। हालांकि ज्यादा बर्फ गिरने से लोगों की मुश्किलों में इजाफा भी हो सकता है। गंगोत्री धाम की तरह ही यमुनोत्री धाम की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। यमुनोत्री धाम में भी बेहद तेजी के साथ बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर को बंद हो गए और यहाँ हुई भारी बर्फबारी की वजह से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ भी पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है और शीतलहर चलने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई। बीती रात से जारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम की फिजा भी पूरी तरह से बदल गई। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बीच तमाम भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते दिखे, लेकिन यहाँ पर लगातार होती बर्फबारी की वजह से थोड़ी ही देर में पूरा बद्री धाम बर्फ बर्फ हो गया। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें भी बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हो गए। यहीं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ गेस्ट हाउस के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यक्रम की जगह पर हर चीज बर्फ की चादर में लिपटी दिख रही है। यहाँ पर लगी कुर्सियां हो या फिर शिलान्यास के लिए बना मंच, सब पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। पहाड़ पर जारी बर्फबारी की वजह से देवभूमि के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने 15-16 नवंबर को बर्फबारी का अनुमान लगाया था, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में सुबह और शाम की ठंड अब बढ़ेगी। तो जैसा बोला गया था कि 15-16 में थोड़ी बारिश और स्नोफॉल की एक्टिविटी प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ मिली है। पिछले 24 घंटे का अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लाइट से मॉडरेट रेन मिली है। देवभूमि में बीती रात से हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से जहां देवभूमि के कई इलाकों की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है, तो वहीं यहां के स्थानीय लोगों को मुश्किलें बढ़ने का डर भी सता रहा है।
रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, देहरादून से रवि कैंतुरा और बड़कोट से नितिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील के निर्माण की विशेष जांच की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस झील के निर्माण में 12 करोड़ एक्स्ट्रा लगा दिए गए, जिसकी वजह से अब सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने यह माना है कि सूर्यधार झील के निर्माण में गड़बड़ियां हुई हैं। सतपाल महाराज प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने से नाराज हैं। तो 50 करोड़ के प्रोजेक्ट में 62 करोड़ खर्च क्यों हुए? सूर्यधार के लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन हो चुका है और इसमें हमने कमेटी बना दी है और अब निश्चित रूप में कमेटी ही उसकी जांच करके बताएगी। और प्रथम दृष्टि के अंदर हमने उसमें त्रुटियां पाई हैं, तो उसके आधार पर हमने जांच जो है उसके लिए आदेश दे दिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए उत्तराखंड प्राइम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश की सीमाओं की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नम आंखों से विदाई दी। अंतिम यात्रा में लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, राकेश तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। नगर के अलग अलग मार्गों से होते हुए पार्थिव शरीर मुनि की रेती स्थित पूर्णानंद घाट पर पहुंचा, जहां पर बीएसएफ स्थानीय पुलिस ने वीर शहीद राकेश डोभाल को अंतिम सलामी दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मौजूद रहे। अरविंद पांडे ने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद राकेश डोभाल के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। ऊपर डाल दे। सुन, नम आंखों से लोगों ने विदाई दी है शहीद राकेश डोभाल को, जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, और अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से राकेश डोभाल जी, जो हमारे शहीद हैं और उन्होंने देश की सेवा करते करते अपने परिवार, अपने माता पिता, बच्चों को सबको छोड़ के आज हमारे मध्य में से चले गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, देवता बना के अपने चरणों में उनको रखें। जो भी शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी देने का भी काम हुआ है। मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ हमीर पोखरियाल की जो पत्नी है शहीद, उसकी पत्नी को नौकरी मिली है। रावत जो हमारे यहाँ प्रदीप रावत है, उनके परिवार से भी नौकरी मिली है। ये विषय है और इसके साथ साथ जो भी अनुमन्य चीज़ें हैं वो सरकार निश्चित रूप से इसमें देगी। परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है और जोश से भरती हुई तस्वीरें उस वक्त देखने को मिली जब इस मौके पर शहीद की बच्ची से बात की गई। शहीद की बच्ची ने उसी गर्मजोशी के साथ बयान दिया, भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि हमारे जवान देश की सरहदों पर हिफाजत करते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और वो खुद सेना में जाना चाहते हैं। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला जारी है।